हेलो बच्चों, नमस्ते। ये एनसीईआरटी कॉर्नर फॉर लाइफ साइंस का प्लेटफॉर्म है। तो आज बेटा हम मोस्टली बात करेंगे फैमिली मालवेसी के बारे में। तो न्यू फैमिलीज ऐड की गई हैं 5 फैमिलीज, उसमें सेकंड फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे जो प्रीवियस वीडियो था बेटा उसके अंदर हम फैमिली ब्रेसिकेसी के बारे में पढ़ चुके हैं। तो फैमिली मालवेसी का जो कॉमन नेम है वो कॉमन नेम के बारे में बात करेंगे। तो कॉमन नेम होता है बेटा इसका कॉटन फैमिली। कॉटन फैमिली बोलेंगे इसको। कॉटन का जो प्लांट होता है उसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे, कॉटन फैमिली बोलेंगे, कॉटन फैमिली। और इसका जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वो क्या है, म्यूसिलेज या म्यूकस present in flower and fruit in family malvaceae। स्टार शेप्ड hairs present on shoot of the plant of मालवेसी। यानी मालवेसी फैमिली के जितने भी प्लांट होंगे ना, तो उनका जो स्टेम होगा या शूट अपेक्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसके ऊपर क्या होगा कि स्टार शेप्ड हेयर पाए जाएंगे, जिसको स्टार शेप्ड हेयर सभी में प्रेजेंट होंगे। और म्यूकस है वो सभी फ्लावर और फ्रूट्स में, ये मालवेसी फैमिली के जितने भी फ्लावर और फ्रूट्स होते हैं तो उसमें ज़रूर मिलेगा आपको। जब हम प्लांट्स को तोड़ते हैं तो उसमें म्यूकस निकलता है, तो उसकी वजह से ये इसका मोस्ट क्या डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है, जिससे हम पहचान सकते हैं कि ये फैमिली मालवेसी का प्लांट है। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा इसकी, इसके इनफ्लोरेसेंस के बारे में। तो इसका इनफ्लोरेसेंस है वो सोलिटरी टर्मिनल होता है, सोलिटरी टर्मिनल। यानी जो भी ब्रांच निकलेगी तो वो ब्रांच के अंदर है वो आगे फ्लोर में चेंज हो जाएगी, ब्रांच होगी वो। तो ब्रांच के अंदर सोलिटरी, एक ब्रांच के ऊपर आपको एक ही फ्लावर मिलेगा, तो सोलिटरी टर्मिनल होता है मोस्टली। रेसिमोज होता है, रेसिमोज होता है, रेसिमोज सोलिटरी टर्मिनल मिलेगा आपको, फ्लावर मिलेगा वो। वेजिटेटिव जो ब्रांच होगी ना, वेजिटेटिव ब्रांच, वेजिटेटिव ब्रांच टर्मिनेट्स इन फ्लावर। यानी जो भी ब्रांच निकलेगी वेजिटेटिव पीरियड में तो वो फ्लावर में चेंज हो जाएगी। अब नेक्स्ट है इसके कॉमन कैरेक्टर्स ऑफ द फ्लावर। तो फ्लावर के कॉमन कैरेक्टर क्या होंगे बेटा, इसका जो ब्रैक्टिएट है वो प्रेजेंट होगा, यानी ब्रैक्टिएट है वो प्रेजेंट होगा, ग्रीन होगा, ब्रैक्टिएट प्रेजेंट ग्रीन इन कलर, लीव्स नियर द फ्लावर, टर्न्स इन ब्रैक्टिएट। यानी जो लीव्स होंगी ना फ्लावर के साथ में, फ्लावर के साथ में जो भी लीव्स होंगी वो ब्रैक्टिएट में चेंज हो जाएंगी आपकी। इसके बाद में एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होता है, एक्टिनोमॉर्फिक। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर किसको बोलेंगे, जो जिसकी रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट होगी, एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर होगा। हाइपोगाइनस होगा, यानी सुपीरियर ओवरी मिलेगी आपको, हाइपोगाइनस फ्लावर होगा, हाइपोगाइनस फ्लावर मीन्स ओवरी इज सुपीरियर। अब सुपीरियर ओवरी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे ये स्टाइल होती है, ऐसे ऐसे ये ओवरी होती है। अब इसके साथ में लगे होंगे ऐसे एंड्रोसियम,
अब इसके साथ में लगे होंगे ऐसे पेटल्स। अब पेटल्स के बाद में इसमें लगेंगे सेपल्स, और फिर यहाँ से आपका थैलेमस शुरू हो जाएगा ऐसे। ये हो जाएगा थैलेमस। तो ओवरी का पोजीशन होगा वो सबसे ऊपर होगा, यानी पोजीशन ओवरी की सुपीरियर होगी। तो इसके अंदर क्या मिलेगा आपको, सुपीरियर ओवरी मिलेगी, यानी हाइपोगाइनस फ्लोर है। पेंटामेरस फ्लोर होगा मोस्टली, पेंटामेरस। पेंटामेरस फ्लोर तो मीन्स क्या होता है, जो भी फ्लोरल अपेंडेजेज होंगे ना, फ्लोरल अपेंडेजेज आर इन 5 नंबर। अब नेक्स्ट इसमें बात करेंगे बेटा एपिकैलिक्स। एपिकैलिक्स, तो एपिकैलिक्स क्या होता है, नंबर कितना होता है एपिकैलिक्स का, 3 से लेके 7 तक हो सकता है। फ्री होते हैं ये और ग्रीन होते हैं। तो ये क्या होते हैं कि सेपल्स ही होते हैं। और ये क्या, जो ब्रैक्टिएट्स थे ना, ब्रैक्टिएट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ ब्रैक्टिएट्स, यानी ब्रैक्टिएट्स हैं वो मॉडिफाई होके ही एपिकैलिक्स बना लेते हैं। ब्रैक्टिएट्स थे वो मॉडिफाइड होके इसमें एपिकैलिक्स बनाएंगे, यानी आपको सेपल्स के बाहर ऐसे नजर आएगा कि सेपल्स हैं वो एपिकैलिक्स, यानी और सेपल्स भी हैं अंदर बाहर की साइड में, तो वो ऐसे ही नजर आएंगे आपको, एपिकैलिक्स जैसा स्ट्रक्चर होगा। और इसके अंदर वो पेडिसल पे लगी रहती हैं, यानी थैलेमस से नीचे जो सेपल वहाँ पे जुड़ा रहता है ना, सेपल्स जुड़े रहते हैं यहाँ पे पेडिसल पे, तो उसके सेपल के नीचे ये लगे रहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, ये फ्लोर का मैं स्ट्रक्चर बनाती हूँ आपके सामने, ऐसे ऐसे हो जाएंगे इसके एंड्रोसियम, फिर इसके ऐसे हो जाएंगे पेटल्स, फिर इसके हो जाएंगे ये सेपल्स हो जाएंगे, फिर इसके नीचे ऐसे फ्री होंगे पेडिसल। यहाँ पे जैसे ये पेडिसल है तो पेडिसल के ऊपर ऐसे ग्रीन ऐसे लगे रहेंगे ऐसे, ये क्या होंगे, एपिकैलिक्स होंगे, इनको बोलेंगे एपिकैलिक्स। और इनका एस्टिवेशन है ना बेटा, एस्टिवेशन इनका हो जाएगा वेलवेट, एस्टिवेशन हो जाएगा इनका वेलवेट। अब नेक्स्ट इसके अंदर बात आती है कैलिक्स की। कैलिक्स कैसा होता है, तो कैलिक्स क्या होता है, जो सेपल होते हैं ना, सेपल उनको कंबाइंडली बोला जाएगा कैलिक्स। कितने होते हैं, 5 इन नंबर, 5 इन नंबर। गेमोसेपलस कंडीशन होती है, गेमो एस्टिवेशन होता है बेटा वेलवेट टाइप का। तो एस्टिवेशन किसको बोलेंगे हम लोग, ऐसे जुड़े रहेंगे आपस में एस्टिवेशन, यानी सेपल्स और पेटल्स कैसे मिलेंगे आपको, तो ऐसे इनके मार्जिन हैं वो ऐसे आपस में फ्यूज्ड नहीं होते, बस ऐसे लगेगा कि टच कर रहे हैं, ये फ्यूज नहीं होते, लेकिन यहाँ से मार्जिन है वो टच करेंगे, ओवरलैप नहीं करेंगे, टच करेंगे। और इन सम प्लांट्स, इन सम प्लांट्स कुछ में क्या होता है, परसिस्टेंट कैलिक्स प्रेजेंट होता है। persistent calyx is present, persistent calyx is present, यानी जब फ्रूट बन जाएगा ना तो भी उसके जो सेपल्स होते हैं ना वो झड़ते नहीं हैं, साथ में जुड़े रहते हैं फ्रूट के। तो आपको उसमें उसका एग्जाम्पल क्या है, एक तो होता है अबेलो मोस्कस,
और दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने होगा कॉटन, यानी भिंडी और कॉटन का जो भी प्लांट है ना एग्जाम्पल। तो अबेल मोस्कस और कॉटन, भिंडी, और उसमें आपको ऐसे ग्रीन हम ऊपर से देखते हैं तो किसी भी आप इसके अंदर देख लो आप कोई भी प्लांट इसका, तो उसमें परसिस्टेंट कैलिक्स है वो प्रेजेंट होगा। और ये परसिस्टेंट कैलिक्स दो फैमिलीज में मोस्टली पाया जाता है, एक तो पाया जाता है सोलेनिस के अंदर और एक पाया जाता है मालवेसी के अंदर। तो परसिस्टेंट कैलिक्स के लिए आपको दोनों ही याद रखने हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कोरोला की। ये आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं ना, ये कोरोला है इसके। तो कोरोला की बात करते हैं। तो 5 ही नंबर गेमोसेप्लस कंडीशन होती है। सॉरी, ये आपस में जुड़े रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये फ्यूज्ड होते हैं, ये मैं बताना भूल गई थी आपको। और ये गेमोसेप्लस नहीं, ये पॉलीपेटलस कंडीशन होती है, पॉलीपेटलस कंडीशन। पॉलीपेटलस कंडीशन इसका मीन्स क्या होता है कि ये आपस में फ्री होते हैं, गेमोसेपल्स में जुड़े रहेंगे और इसमें फ्री होंगे। ट्विस्टेड एस्टिवेशन मिलेगा आपको, ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ट्विस्टेड एस्टिवेशन का मतलब क्या होगा, एक फिक्स पैटर्न में ओवरलैप करेंगे, फिक्स्ड पैटर्न के अंदर ओवरलैप करेंगे, ऐसे 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 5 होंगे नंबर में और फिक्स पैटर्न के अंदर आपको ओवरलैप करते हुए दिखेंगे। अट्रैक्टिव होते हैं और म्यूसिलेजिनस होते हैं, म्यूसिलेजिनस एंड अट्रैक्टिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कितना सुंदर फ्लावर इसका। अब इसके आगे बात करते हैं बेटा एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम आप यहाँ पे देखिए डायग्राम के अंदर आपको दिखा रखा है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये ऐसी वाली स्ट्रक्चर, ये इसका एंड्रोसियम है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक एंड्रोसियम। इन्फिनाइट होते हैं और मोनोडेल्फस होता है, ये कंडीशन मोनोडेल्फस होता है, यानी आपस में फ्यूज्ड रहते हैं। और एंथर इसके अलग अलग रहती है, यहाँ तक आपस में जुड़े हुए रहेंगे और फिर एंथर जो होंगे ना, यहाँ तक देखिए फ्यूज हैं, यहाँ तक फ्यूज हैं और फिर यहाँ से ये एंड्रोसियम ऐसे खुल जाते हैं। तो इसके एंथर हैं वो तो अलग रहेंगे और ये सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में आपस में फिलामेंट आपस में जुड़ जाते हैं, ट्यूबलाइट। मोनोडेल्फस कंडीशन होती है। तो देखिए एंड्रोसियम होते हैं ये, मोनोडेल्फस होते हैं, फिलामेंट फ्यूज्ड इन ए ट्यूब, and anthers are डिफरेंट। तो देखिए एंथर हैं वो तो डिफरेंट हो जाएंगे और ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब इसके बाद में एंथर कैसा होता है उसका भी हम पता करते हैं। अब बात करते हैं बेटा इसके एंथर की। तो एंथर क्या होते हैं, किडनी सेप्ट होते हैं, मोनोथिकस होते हैं, स्टेमिनल ट्यूब बनाएंगे, यानी किडनी सेप्ट तो होंगे, मोनोथिकस कंडीशन होगी, यानी दो थिका इसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेंगी। स्टेमिनल ट्यूब बनाएंगे, हमने बताई थी, जो पेटल्स के ऊपर ऐसे जुड़ी हुई रहेगी, फिर यहाँ से इसके एंथर ऐसे फ्री हो जाएंगे यहाँ से, ये ट्यूब लाइक तो ये होगी स्टेमिनल ट्यूब। एपीपेटलस जो स्टेमन होते हैं, यानी पेटल से जुड़े रहेंगे, यहाँ से ऐसे पेटल से जुड़े रहेंगे, यहाँ से फ्यूज्ड होते हैं पेटल के साथ में। अब बात करते हैं गाइनोसियम की। तो गाइनोसियम क्या होता है कि पेंटा कार्पलरी होंगे, यानी 5 कार्पल्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। सीन कार्पस कंडीशन होंगी, यानी आपस में फ्यूज्ड होंगे, फ्यूज्ड होंगे, लेकिन इनकी स्टिग्मा होती है वो फ्री होगी। स्टिग्मा कैसी होगी, फ्री होगी। तो स्टिग्मा तो फ्री हो जाएगी और कार्पल आपस में फ्यूज्ड हो जाएंगे, तो इसको क्या बोलोगे आप, इनकम्प्लीट सीन कार्पस कंडीशन बोलेंगे। अब इसके बाद में इसमें लोक्यूल्स होते हैं ना, लोक्यूल्स का नंबर, लोक्यूल्स नंबर इज इक्वल टू कार्पल नंबर।
कार्पल नंबर, यानी किसी के अंदर अगर 5 कार्पल्स हैं तो वो 5 लोक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, अगर किसी में 10 कार्पल्स हैं तो वो 10 नंबर प्रेजेंट होंगे। पॉलीकार्पलरी भी होती है और पेंटाकार्पलरी भी होती है। पॉलीकार्पलरी भी होती है लेकिन मोस्टली पेंटाकार्पलरी होती है। ओवरी होती है, ये तो बंद होगी आपकी स्टेमिनल ट्यूब में। ओवरी इज क्लोज्ड इन स्टेमिनल ट्यूब, ओवरी इज क्लोज्ड इन स्टेमिनल ट्यूब, स्टेमिनल ट्यूब। बट स्टिग्मा है ना, स्टिग्मा फ्री इन आउटसाइड। अब बात करते हैं इसके प्लेसेंटेशन की। तो प्लेसेंटेशन है वो कैसा होगा इसके अंदर, तो प्लेसेंटेशन होगा बेटा इसका एक्जाइल टाइप का। और इसके बाद आ गई बात फ्रूट की, तो फ्रूट हो गया इसका कैप्सूल। सीड हो गया इसका नॉन एंडोस्पर्मिक। तो देखिए इसमें एंथर का हमें पता ही है, क्योंकि स्टेमिनल ट्यूब में पहले तो स्टेमिनल ट्यूब में होते हैं, बाद में फ्री हो जाते हैं। एपीपेटलस होते हैं, स्टेमन यानी पेटल से जुड़े रहते हैं। पेंटाकार्पलरी या मल्टीकार्पलरी कंडीशन मिलेगी आपको। सिन कार्पस होती है ओवरी, यानी आपस में फ्यूज्ड रहते हैं कार्पस, बट इनकी स्टिग्मा होती है वो फ्री होंगी, तो इसकी वजह से इसको क्या बोलेंगे हम, इनकम्प्लीट सिन कार्पस। लोक्यूल्स का नंबर है वो हमेशा कार्पस के नंबर के बराबर होगा। लोक्यूल्स जितने प्रेजेंट होंगी कार्पल भी उतने ही प्रेजेंट होंगी। ओवरी होगी वो क्लोज्ड होगी स्टेमिनल ट्यूब के अंदर, यहाँ पे ओवरी स्टेमिनल ट्यूब में क्लोज हो जाएगी, बट स्टिग्मा है वो फ्री होंगी। प्लेसेंटेशन है वो एक्जाइल टाइप का मिलेगा आपको। फ्रूट है वो कैप्सूल मिलेगा। सीड है वो नॉन एंडोस्पर्मिक मिलेगा, यानी कंज्यूम हो जाएगा सीड जर्मिनेशन के टाइम पे। अब हम इसका डिटेल देख लेते हैं एक बार, कैसा फ्लावर होता है, कैसा इसका प्लेसेंटेशन। एक बार हम इसका फ्रूट है ना, सॉरी फ्लावर है वो दोबारा से देखते हैं इसमें। यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है, ये पेटल्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे पेटल्स नज़र आ रहे हैं आपको। ये है स्टेमिनल ट्यूब, इसके अंदर ओवरी भी स्टेमिनल ट्यूब में नीचे थैलेमस से जुड़ी रहेगी आपके और सुपीरियर रहेगी। अब ये तो जो पार्सन आपको नज़र आ रहा है ये तो है फ्री गी स्टिग्मा, स्टिग्मा है ये तो फ्री। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखिए आपको बीन शेप्ड नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे बीन शेप्ड, ये हो गए यहाँ इसके एंथर हो गए, मोनोथिकस एंथर। डाइथिकस होते हैं मोस्टली एंजियोस्पर्म में, लेकिन मालवेसी फैमिली के अंदर मोनोथिकस हैं वो ही मिलेंगे आपको। तो यहाँ तक तो स्टेमिनल ट्यूब में ही ओवरी रहेगी, स्टाइल भी यहीं पे इसमें ओवरी में इसी में रहेगी, बट स्टिग्मा फ्री हो जाएगी और एंथर फ्री हो जाएंगी। तो ये कंडीशन। अब इसकी बात करते हैं हम फ्रूट की। तो फ्रूट होता है बेटा कैप्सूल का स्ट्रक्चर, ये आपके सामने स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ना, ये कैप्सूल का फ्रूट होता है, कैप्सूल फ्रूट होता है। और इसके बाद में हम बात करेंगे प्लेसेंटेशन की, तो ये होता है एक्जाइल प्लेसेंटेशन, एक्जाइल प्लेसेंटेशन। ये देखिए 5 लोक्यूल्स प्रेजेंट हैं इसके अंदर, यहाँ पे नज़र आ रही हैं आपको, इसके अंदर कार्पस जुड़े हुए हैं। मल्टी कार्पलरी यानी पोली कार्पलरी होती है ये, तो इसमें आपको सामने जुड़े हुए हैं ये कार्पस से, ऐसे लोक्यूल्स बन जाएंगे। चैम्बर्ड होती है ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन में। तो एक्जाइल प्लेसेंटेशन इसका कैरेक्टर है। और अब बात करते हैं इसके फ्लोरल डायग्राम की। तो फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला, तो देखिए आपके सामने यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये तो है इसके कैलिक्स, ये कैलिक्स नज़र आ रहे हैं ना आपको। यहाँ पे देखिए नंबर कितना है कैलिक्स का, 1, फिर 2, फिर ये 5 हो गए। तो ये 3 से लेके 7 के नंबर में होते हैं एपिकैलिक्स, सॉरी ये होते हैं एपिकैलिक्स, 3 से लेके 7 तक मिलेंगे। तो ये तो हो गया इसका ब्रैक्टियोल, ये तो हो गया इसका ब्रैक्टियोल। ये वाले ग्रीन वाले हैं, ये हो गए इसके एपिकैलिक्स, एपिकैलिक्स फ्री हैं। अब आपस में आपको मिलेंगे, यहाँ पे ये मिलेंगे आपको कैलिक्स, ये वाले हैं कोरोला। और इसके बाद में यहाँ पे नंबर बहुत ज़्यादा होता है, एंड्रोसियम प्रेजेंट है, और ये एक्जाइल प्लेसेंटेशन के साथ में आपको ओवरीज हो रखी है। तो इसका तो हमने देखा था ट्विस्टेड एस्टिवेशन था, ट्विस्टेड एस्टिवेशन यहाँ पे देखो आप ओवरलेप कर रहे हैं एक फिक्स पैटर्न के अंदर,
एक फिक्स पैटर्न के अंदर ओवरलैप कर रहे हैं, 5 होते हैं नंबर में और फ्री होते हैं। और ये होते हैं गेमोसेप्लस कंडीशन, यानी आपस में देखिए यहाँ पे फ्यूज्ड हैं और वेलवेट टाइप का एस्टिवेशन है, इसमें मार्जिन है, ये टच कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए मार्जिन से ये टच कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको स्टेमिनल ट्यूब दिखाई दे रही है, ये पेटल्स होते हैं, अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं इन फैमिलीज के। तो यहाँ पे आपको चाइना रोज का डायग्राम दिखा रखा है, तो हम इसका फ्लोरल फॉर्मूला है वो इससे हम बना लेते हैं। तो ये क्या है, इसका ब्रैक्टियोल होता है, ब्रैक्टियोल। अब इसके बाद में ये क्या है, देखो आप यहाँ से इसको यहाँ से कट करोगे यहाँ से, तो ये इक्वल स्ट्रक्चर में कट हो जाएगा। तो अब यहाँ से एक सिंगल प्लेन से ही ये इक्वल स्ट्रक्चर में कट होंगे। तो अब ये कौन सी रेडियल सिमेट्री इसकी प्रेजेंट हो गई, तो ये इसका हम बना देते हैं। बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों एक में प्रेजेंट होते हैं। तो बाईसेक्सुअल देखिए इसमें एंथर भी प्रेजेंट है साथ में इसके, और इसका ओवरी भी प्रेजेंट है इसके साथ में। अब इसके बाद में एपिकैलिक्स होंगे, तो एपिकैलिक्स होंगे 3 से लेके 7 के नंबर में। कैलिक्स होंगे इसमें 5 होंगे, फ्यूज्ड होंगे। कोरोला होंगे वो 5 होंगे, फ्री होंगे। अब इसके बाद में एंड्रोसियम है वो मोस्ट नंबर में पाए जाएंगे आपको, यानी काउंटेबल नहीं होते और टच होते हैं किससे, एपीपेटलस कंडीशन होती है। गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर ओवरी मिलेगी आपको, 5 से लेके पॉलीकार्पलरी कंडीशन होगी। तो इसके अंदर पॉलीएंथर कंडीशन है, इसके अंदर पॉलीकार्पलरी कंडीशन है और फ्यूज्ड होती हैं आपस में, सिनकार्पस कंडीशन होती है। तो ये हो गया बेटा जी इसका फ्लोरल डायग्राम, और ये हो गया इसका फ्लोरल फॉर्मूला। ये फ्लोरल डायग्राम हो गया, ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में बात आती है इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की। अब बात करते हैं इकोनॉमिक इंपोर्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले क्या होते हैं, एडिबल कौन से होते हैं, एडिबल प्लांट कौन से होते हैं इसके, वो देखना चाहिए हमें। तो सबसे पहले ओकरा यानी भिंडी, ओकरा जिसका बॉटनिकल नेम है अबेल मोस्कस एस्कुलेंटस या हिबिस्कस एस्कुलेंटस भी बोलते हैं इसको, हिबिस्कस एस्कुलेंटस। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑयल के बारे में। ऑयल कौन सा है, ऑयल कौन से होते हैं एडिबल में, ये तो हो गया फूड, वैसे सब्जी हम इसकी वेजिटेबल बनाने का में। अब इसके ऑयल किससे निकलते हैं, तो कॉटन के प्लांट होता है ना, कॉटन का प्लांट जिसका बॉटनिकल नेम है गोसिपियम स्पीसीज, गोसिपियम स्पीसीज, तो उसका हम ऑयल लेते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इसके अंदर फाइबर का। ए में हमने बात कर ली एडिबल कौन से होते हैं, बी में हमने बात कर ली ऑयल कौन सा होता है, अब सी में हम बात करेंगे इसकी फाइबर्स के बारे में। तो एक तो बेटा जी इसकी होते हैं सरफेस फाइबर्स, और एक होते हैं इसके बास्ट फाइबर्स। अब इसका मीन्स क्या हो गया, जहाँ पे हम सरफेस फाइबर की बात करेंगे तो वो किससे ऑब्टेन करेंगे, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स। और ये हमें मिलेंगे किससे, गोसिपियम स्पीसीज से मिलेंगे, यानी कॉटन के प्लांट से। गोसिपियम स्पीसीज के जो भी फाइबर होते हैं वो कौन से होते हैं, सरफेस फाइबर मिलेंगे हमें। क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में ये बहुत बार। और इसके बाद हम बात करते हैं बास्ट फाइबर की। तो बास्ट फाइबर होते हैं ना, वो उसके स्टेम से हम ऑब्जर्व करेंगे, स्टेम को प्रोसेसिंग के, स्टेम प्रोसेसिंग से हम ऑब्टेन करेंगे, स्टेम प्रोसेसिंग से। और इसके अंदर मोस्टली प्लांट कौन से आएंगे, हम 2 प्लांट्स की बात करेंगे। एक तो हिबिस्कस, हेम्प का प्लांट है हिबिस्कस कैनाबिस, और इसके बाद हम बात करेंगे इसमें हिबिस्कस सबडारिफा।
इसको तो बोलेंगे हम हेम्प। ये तो होती है हेम्प, और ये होती है डेक्कन हेम्प। कॉमन नेम है इसके डेक्कन हेम्प। अब इसके बाद हम बात करेंगे बेटा टिम्बर कौन सी होती हैं और ऑर्नामेंटल कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें टिम्बर के बारे में। सब टिम्बर बालसा वुड होती है, लाइटेस्ट वुड, और इसका बॉटनिकल नेम होता है ओक्रोमा लेगोपस। अब इसके बाद बात आएगी इसकी मेडिसिन की। तो मेडिसिन किससे बनती हैं? यूरेना रेपांडे से। हाइड्रोफोबिया जो होता है उसके अंदर यूज में आएंगी। अब इसके बाद में बात करेंगे ऑर्नामेंटल। तो इसके मोस्टली दो यूजेस सबसे ज़्यादा पड़े जाते हैं। एक तो इसके फाइबर्स किससे बनेंगे, और एक ऑर्नामेंटली कौन से प्लांट होते हैं। तो चाइना रोज होता है बेटा, ये हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस इसका बॉटनिकल नेम होता है। ये होता है ऑर्नामेंटली यूज में आने के लिए। एक होली होक बोलते हैं जिसको, एल्थिया रोजिया। तो इसकी लीव से क्या होता है कि ब्लू कलर भी मिलता है, और ये जो होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, इससे रेड बूट पॉलिश बनती है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में हम पढ़ते हैं विटामिन। तो विटामिन किससे मिलेगा? कॉटन के जो सीड्स होते हैं ना, उससे विटामिन ए, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स। तो 4 सोर्सेज मोस्टली मिलेंगे इससे, विटामिन ए, डी, ई और बी कॉम्प्लेक्स। तो ये थी बेटा क्लास मालवेसी फैमिली से रिलेटेड। और आपको अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना, और नए बच्चे चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।